कितना लंबा है। छोटी बिल्ली मोची है ये छोटी बिल्ली मोची है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और आप सभी लोगों का मेरे कांता ब्लॉग के 02 के एक नए ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से कर्मी घाटी से। इसी के साथ सबसे पहले मौसम की ओर ले चलती हूँ। सुबह मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। सुबह 4 बजे से बादलों के गरज के साथ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन जो है थोड़ी देर के बाद मौसम सही हो गया था। अभी आसमान में कहीं कहीं पर बादल है, लेकिन मौसम साफ है और साथ में धूप भी आ गई है। तो हम लोग सुबह सुबह खेत में आ गए थे बोने बाने के लिए। आधा तो हमने उधर बो दिया है और आधा हमने इधर को बोना है। नाश्ता पानी करने के बाद सभी लोग जो है अपने अपने ड्यूटी में आ गए हैं। भाई कर रहे हैं ट्रैक्टर की जुताई और बाकी लोग लगाएंगे हम खेत में बॉग बोलते हैं जो खेत में, वो करेंगे। और दादी यहाँ पर जो है बीज डाल रही है खेतों में बीज डालने का काम हमेशा से दादी करती है, क्योंकि इतने सालों का अनुभव है। तो कहाँ पर कितना जमेगा, कितना डालना है बीज, वो दादी ही डालती है। पापा के पाँव में चोट लगी है तो पापा घर चले गए हैं खाना बनाने के लिए। उनको खाना बनाने की ड्यूटी दी है, तो सभी लोग आ गए हैं अपना अपना बॉग कुदाल पकड़ के ड्यूटी में खड़े हो गए। दादाजी ऊपर बैठे हैं। दादाजी जो है जो खेतों में खरपतवार होता है और कांटे हांटे जमे रहते हैं, उनको काटने का काम करते हैं दादाजी हमेशा से। तो ऊपर बैठे हैं और दादी अपनी ड्यूटी कर रही है, तो लग जाते हैं कामों में। ये मम्मी लोग जुए देख रहे हैं एक दूसरे के। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करके अपने कामों में लग जाते हैं। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पहाड़ों में अधिकतर सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो उनको खोदते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो है झाड़ खरपतवार जो है बहुत जल्दी जम जाता है। तो भैया जो है कुछ इस तरीके से खोद रहे हैं। सभी लोगों को इस तरीके से खोदना पड़ता है। सबसे पहले जब ट्रैक्टर से स्टार्टिंग, सभी लोग शहरों से आने के बाद, घर आने के बाद सब काम में जुट जाते हैं। कोई हल्द्वानी से आया है, कोई कपकोट से आए हैं, तो सब लोग जो है खेतों में जुट जाते हैं। काम का समय है। आजकल जितने लोग हो घर में हो उतने कम पड़ते हैं खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि जो है बोने बाने का टाइम, घास काटने का टाइम आ गया है। और नीचे को देखो कितना खरपतवार हो गया है। खेतों में पानी पीने के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए मम्मी ने तिमुल के पत्ती को कुछ इस तरीके से बना के जो है पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि खेत में गिलास इलास नहीं मिलते हैं और पानी का गैलन जो है वो घर से भर के लाए थे, इसलिए ऐसे पानी पीना पड़ रहा है। अभी बज रहे हैं दिन के 12। अभी तक हम खेत में ही है। ये देखो अभी तक लगे ही है। ये घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। दिन के 12 बज गए हैं। मम्मी थोड़ा और करके सबके माथे पे 12 बजाती है मम्मी ने। ये देखो क्योंकि पहाड़ों में छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत होते, तो इनको खोदने में टाइम लगता है। खेतों में कुछ न कुछ कारनामे करने पड़ते हैं। ये देखो ऐसे बॉग लगाना पड़ता है। हल्द्वानी जाके जब घर आते हैं तब आफत आती है। ये कैमरा का भी फायदा ही नहीं हो रहा है। बहुत सा तो नहीं लगाना पड़ रहा, क्या करें। थकान दी हो रही है। ये दांत तो मेरे अच्छे नहीं है। छिली है ये, छिली मेरी छिली हुई है। ये छिली है। ये झलुए हुए हैं। ये झलुए छोटी झल्लू है। ये छोटी झल्लू है। ये छोटी बिल्ली। ये दूसरा वाला दूध पी रहा है।
वो है गली को वो फ्यान तो ये उबला रहा था तू तो उबला ये बोन बगाओ मम्मी देगे अति ये बिस्तो दे ना जी कश मु ये वो फूले दिन के 2 बज रहे हैं और गायों को जो है खेत में भगाया था चरने के लिए। और ये देख रहे हो आप इनको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं इन पक्षियों को करौल। ये जो है जो गायों पे क्यों लगा रहता है ना, जो गायों का खून पीता है उसको खाने का काम करते हैं। तो गाय को जो है बड़ा आराम मिल रहा है। ये सभी गायों के क्यों देख के खा रहे हैं, ये देखो। और गाय भी सीधा खड़ा है हमारा। शाम के समय मुझे निकलना था ससुराल के लिए, तो जैसे ही हम ससुराल के लिए निकले रास्ते में इतना लंबा सांप मिला। वो तो ठीक हुआ कि हस्बैंड जी ने आगे से ड्राइविंग करते हुए टॉर्च से देख लिया स्कूटी की। ये देखो कितना लंबा है। ये देखो अब यहाँ चले गए ये अपने अड्डे में। दागने गए